जोशीमठ के लोगों के आंसू ये बता रहे हैं कि जब जोशीमठ में खतरा बढ़ रहा था तब सिस्टम कुंभकर्णी नींद में सो रहा था। सत्ता की नींद जब कुंभकर्ण की नींद बन जाए तो यह सवाल करना लाजमी है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या जब जोशीमठ को खोखला किया जा रहा था तो सत्ता कुंभकर्ण की नींद सो रही थी? क्या जब 1976 में ही एक्सपर्ट कमेटी ने जोशीमठ में कंस्ट्रक्शन को खतरनाक बताया था तो क्या उस समय भी सत्ता कुंभकर्णी नींद में सो रही थी? क्या जब 2006 में फिर से एक्सपर्ट कमेटी ने बोला कि जोशीमठ में खतरा बढ़ रहा है तब भी सत्ता में बैठे लोग नींद में थे? क्या जब केदारनाथ त्रासदी हुई तब भी यह समझ नहीं आया कि अगला नंबर जोशीमठ का हो सकता है? यह बहुत वो बड़ा सवाल है जो लगातार हम पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि सरकारें बदलती रहीं, इस समस्या के बारे में किसी ने सोचा नहीं और आज पूरा का पूरा शहर पाताल लोक में जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, गुनहगार किसको माना जाए, यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और आज जोशीमठ के लोग बेहद गुस्से में हैं, जबकि पहाड़ों पर दरार पर्यटन हो रहा है, वहां पर लगातार दरार बढ़ते जा रहे हैं पहाड़ों पर। कभी सीएम का हेलीकॉप्टर चक्कर वहां लगा रहा है तो कभी बीजेपी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब गतिविधियों के बीच भी नींद टूट नहीं रही है। हमने 4 महीने पहले ही आगाह किया था कि जोशीमठ में बड़ा खतरा है, पहाड़ दरक रहे हैं, जोशीमठ धंस जाएगा, लेकिन तब भी वहां की सत्ता की कुंभकर्ण वाली नींद नहीं टूटी थी। 4 महीने पहले हमारे रिपोर्टर कुमार कुंदन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह एक रिमाइंडर है, समझिए कि 4 महीने पहले अलार्म बज चुका था, बावजूद इसके सत्ता सोती रही। जोशीमठ के रविग्राम इलाके में मौजूद हूं और इस इलाके में सबसे ज्यादा दरारें देखने को मिल रही है। मेरे ठीक सामने में जो आप घर देख रहे हैं उस घर में देखिए नया मकान बना हुआ है और इस मकान की स्थिति ये है कि अब यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है क्योंकि पूरी के पूरे मकान में दरार आ गई है। ऐसा लग रहा है कि अब न तब गिरा। ये स्थिति रविग्राम के अमूमन हर दूसरे मकान में है और लोग इसकी वजह से घर छोड़ कर जा रहे हैं। बद्री विशाल मंदिर के सिंह द्वार पे मौजूद हैं। सिंह द्वार का दक्षिणी हिस्सा है ये और दक्षिणी हिस्सा में भी क्रैक्स आने शुरू हुए हैं। ये क्रैक्स अलग अलग जगहों पे आ रहे हैं। मसलन अगर हम दिखाना चाहें आपको तो ये देखिए, ये स्मॉल लाइनिंग जो छोटी छोटी हेयरलाइन क्रैक्स जो हैं वो देखिए आपको धीरे धीरे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। ये क्रैक्स पहले नहीं थे, हाल के दिनों में ये क्रैक्स आए हैं। और देखिए नवनीत जी जो कि एनडीआरएफ के पूर्व डीजी है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। नवनीत जी, इस रिपोर्ट का भी मैं हवाला लेना चाहूंगा जो 4 महीने पहले टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई थी और बताया था कि कैसे जो जोशीमठ है वो सिंक कर रहा है, लेकिन आज तो हालात बेकाबू हो गए, बहुत बड़ी क्राइसिस है। और आपको लगता है कि क्राइसिस डिजास्टर इतना बढ़ गया है जैसे कि पेड़ की जड़ें फैलती है, कर्णप्रयाग और तमाम जो अलग अलग जगह है, पौड़ी, वहां तक अब दरारें सामने आ रही हैं? जी, ये तो बढ़ेगा क्योंकि क्या है कि ये सैंडी रॉक्स है और इसमें मिट्टी जो है पोली है। अब जैसे जैसे मिट्टी खिसक रही है और ये दरारें क्रिएट हो रही हैं और अभी तो आने वाले टाइम में बारिश का प्रेडिक्शन हुआ है। अगर तेज बारिश होती है तो मिट्टी और ज्यादा खिसकेगी। जैसे ही मिट्टी खिसकेगी मकानों में, बिल्डिंग्स में क्रैक आए हुए हैं, ये सब गिर जाएंगे और ये अकेले नहीं गिरेंगे, इनके साथ साथ जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, आसपास के घर हैं, वो सब डैमेज हो जाएंगे। तो अगर पब्लिक को अभी नहीं इवैक्यूएट किया गया, पब्लिक को एजुकेट नहीं किया गया, पब्लिक को नवनीत जी एक बात और लोग समझना चाहते हैं, जो दरारें वो देख रहे हैं इस वक्त, क्या दोबारा यहां पर लोग आके बस सकते हैं कि ये इलाका अब पूरी तरीके से आने वाले समय में निर्जन हो जाएगा? कोई यहां रह नहीं सकता? अब नहीं बच सकते क्योंकि वो ये दरारों का मतलब ये है कि वहां की मिट्टी उस एरिया की जहां पर दरारें आई हैं, वो नीचे से पोली हो गई हैं। जरा सा भी यानी भविष्य में कोई उम्मीद नहीं है कि वो वापस अपने घर लौट सकते हैं? वो घर गया उनके हाथों से। हाँ, इनको कहीं और बसाना पड़ेगा। और ये जो हम बता रहे हैं कि सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, क्योंकि जोशीमठ है चमोली जिले में, अब उससे आगे आप बढ़िए कर्णप्रयाग जो कि लगभग 80 से 82 किलोमीटर है, टिहरी, पौड़ी, मतलब एक बड़े रेडियस को इसने अपने पूरे दायरे में ले लिया है। ये पूरा एक सेक्टर है, पूरा ये नीचे का जो चट्टान है, ये पूरा अगर आप मैपिंग पर देखें तो ये लगभग आसपास से वो जुड़ा हुआ है।
और वहां कच्चे पहाड़ हैं और ये सब गिरेगा, ये पूरा गिरेगा और इसके चपेट में जो भी आएगा वो सब डैमेज हो जाएगा। अब इसके लिए एक ठीक ही है, काम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भटनागर साहब, ये खतरा जो है ये और बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है।